दुनिया की एक नई आवाज़, एक 22 साल की यंग लड़की ग्रेटा थनबर्ग। जो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी बोलती है। गाज़ा में साइड चल रहा है, उस पर भी वो खामोश नहीं है। इनोसेंट बच्चे, औरतें और फैमिलीज़ हर दिन मारे जा रहे हैं और दुनिया सिर्फ देख रही है। ग्रेटा अपनी आवाज़ उठाती है, जस्टिस और ह्यूमैनिटी के लिए डिमांड करती है और कहती है कि हर लाइफ की वैल्यू बराबर है, चाहे क्लाइमेट क्राइसिस हो या वॉर। आज हम जानेंगे इस अजीम इंसान के बारे में, उसकी ज़िंदगी, उसकी स्ट्रगल और उसके जज्बे के बारे में, जो सिर्फ एक आवाज़ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद का पैगाम है। ग्रेटा का जन्म 3 जनवरी 2003 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ। छोटी उम्र से ही उसने नेचर और एनवायरनमेंट को गहराई से महसूस किया और समझा कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि हर इंसान की ज़िंदगी पर बराह रास्त असर डाल रहा है। उसे आस्पर्गर सिंड्रोम और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ, लेकिन ये चैलेंजेस उसके इरादे को कम नहीं कर सके बल्कि ये उसकी ताकत बन गए। बचपन से ही ग्रेटा का ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल सोच दुनिया को बदलने की चाहत का सबूत था। उसकी हर छोटी एक्टिविटी, हर छोटा एक्सपेरिमेंट, दरख्त लगाना, एनवायरनमेंट के बारे में रिसर्च करना और लोगों को एजुकेट करना, ये सब उसके अंदर एक मिशन की शुरुआत थी जो बाद में दुनिया के लिए मिसाल बन गया। 2018 में 15 साल की ग्रेटा ने स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर स्कूल स्ट्राइक शुरू की। एक सिंपल सा साइन उठाया, स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट। ये छोटा सा कदम धीरे धीरे एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया, फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर। दुनिया के नौजवान ग्रेटा के साथ मिलकर क्लाइमेट एक्शन की मांग करने लगे और ग्रेटा की आवाज़ दुनिया के लीडर्स तक पहुंच गई। 2019 में ग्रेटा ने यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट में स्पीच दी। रहनुमाओं को उनके फ़र्ज़ याद दिलाते हुए कहा, How dare you? ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये पूरी ग्लोबल यूथ की आवाज़ बन गया। इसकी आवाज़ ने लोगों के दिल हिला दिए और दुनिया के लोग ग्रेटा की करेज और डेडिकेशन से इंस्पायर हुए। लेकिन ग्रेटा की एक्टिविज़म सिर्फ क्लाइमेट चेंज तक महदूद नहीं रही। 2020 और 2021 में ग्रेटा ने डिजिटल कैंपेन स्टार्ट किए। कोविड-19 पेंडेमिक के बावजूद वो ऑनलाइन प्रोटेस्ट्स और अवेयरनेस ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करती रहीं, जहां एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट जस्टिस को हाईलाइट किया गया। हर ट्वीट, हर पोस्ट और हर वीडियो एक कॉल टू एक्शन थी। 2022 और 2023 के आसपास ग्रेटा ने एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ पर फोकस किया और गवर्नमेंट्स के साथ डायलॉग्स इनिशिएट किए। कुछ लीडर्स ने इग्नोर किया, कुछ ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन ग्रेटा ने अपनी आवाज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। हर बैरियर के सामने इसका रिस्पॉन्स क्लियर था, फैक्ट्स और ह्यूमैनिटी के लिए स्टैंड लेना। और फिर 2025 का एक हिस्टोरिक मोमेंट आया जब ग्रेटा ने गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन मिशन में एक्टिवली हिस्सा लिया। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का प्लान बहुत ही केयरफुली कोऑर्डिनेट किया गया था। हर सप्लाई का डॉक्यूमेंटेशन, हर रूट की प्लानिंग और हर एक्टिविस्ट को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। ग्रेटा खुद मिशन के हर स्टेप में इन्वॉल्व थी, इंश्योर कर रही थी कि सब कुछ स्मूथली चले। 1 मई 2025 को फ्लोटिला ने सिसिली से डिपार्चर लिया। ग्रेटा ने हर एक्टिविस्ट को इंस्पायर किया और कहा, हम सिर्फ एड ले जा रहे हैं, इंसानियत के लिए खड़े हैं। गाज़ा के लोग भी इंसान हैं, इनके भी राइट्स हैं। 8 अक्टूबर 2025 को फ्लोटिला को मेडिटरेनियन सी में इंटरसेप्ट किया गया। 145 एक्टिविस्ट्स इंक्लूडिंग ग्रेटा को टेम्परेरीली डिटेन किया गया। ये हर किसी के लिए मेंटली और फिज़िकली चैलेंजिंग मोमेंट था, लेकिन ग्रेटा ने पैनिक नहीं किया। उसने कामली सिचुएशन हैंडल की और अपने फेलो एक्टिविस्ट को भी हौसला रखने की कोशिश की। डिटेंशन के दौरान कंडीशंस बहुत ही मुश्किल थीं। सेल्स में बेड बग्स, लिमिटेड खाना और पानी और वर्बल अब्यूज़। फिर भी ग्रेटा ने कभी अपनी आवाज़ नहीं रोकी। उसने सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए गाज़ा के लोगों की सफ़रिंग को दुनिया के सामने रखा, उनकी ह्यूमैनिटी को याद दिलाया और इंसाफ और अवेयरनेस के लिए ग्लोबल अपील की। ग्रेटा ने दिखाया कि एक इंसान की हिम्मत और जज्बा पूरी दुनिया को जगा सकता है। ग्रेटा का तरीका हमेशा पीसफुल और लॉजिकल रहा। उसने कभी भी वायलेंस या हेट्रेड को प्रमोट नहीं किया। हर एक्शन का मकसद सिर्फ इंसानियत की मदद और दुनिया को बेहतर बनाना था।
चाहे हेल्थ इश्यूज़ के बावजूद क्लाइमेट स्ट्राइक्स में शामिल होना हो या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन मिशंस में रिस्क लेना हो, ग्रेटा ने हमेशा अपनी कंफर्ट को पीछे रखा और जस्टिस को प्रायोरिटी दी। इसकी एफर्ट्स को दुनिया भर में रिकग्नाइज़ किया गया। टाइम मैगज़ीन ने इसको पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बन चुकी हैं जो मिलियंस को इंस्पायर करती हैं। आज ग्रेटा थनबर्ग सिर्फ एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट नहीं, वो इंसानियत और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है। हर मिशन, हर प्रोटेस्ट और हर स्पीच एक क्लियर मैसेज देती है कि अगर इरादा मजबूत हो, कोई भी चैलेंज फिज़िकल या पॉलिटिकल फेस किया जा सकता है। गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन मिशन से लेकर ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक्स तक ग्रेटा ने हर स्टेप पर उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई जो खुद नहीं बोल सकते, और हर स्टेप पर दुनिया को याद दिलाया कि इंसानियत के लिए स्टैंड लेना करेज का असल मतलब है। ग्रेटा थनबर्ग की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये एक मिशन, एक मूवमेंट और एक ग्लोबल इंस्पिरेशन की कहानी है। हर स्पीच, हर प्रोटेस्ट और हर ह्यूमैनिटेरियन एक्शन ये हमें सिखाता है कि करेज, डिटर्मिनेशन और सैक्रिफाइस के साथ हम दुनिया में रियल चेंज ला सकते हैं। और ये कहानी आज भी दुनिया के हर कोने में लोगों के दिलों को जगा रही है। हर यूथ के लिए एक कॉल है, अपनी आवाज़ उठाओ, अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहो और हर ऑब्स्टिकल के सामने खड़े हो। ग्रेटा थनबर्ग, एक नाम, एक आवाज़, एक मिशन जो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और दुनिया को याद दिलाता है कि ह्यूमैनिटी और करेज का असल मतलब क्या है। और ये मिशन अब तक और आगे भी चलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रियल लाइफ हीरोज़ की दास्तान जान सकें। हम आपसे एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। #फ्री फ़लस्तीन।